डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड इज़ अ सरफेस एट विच रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, कैथोड एंड एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम इनर्ट और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली हिस्सा ना ले, जस्ट रिएक्शन को फैसिलिटेट करे, दैट इज़ कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आ जाता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड आ जाता है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जो कि डायरेक्ट रिएक्शन में हिस्सा ले, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड आ जाते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द सेल, जब भी आप किसी सेल को स्टडी करेंगे आप हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टडी करेंगे। प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री, और सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का आपने लेना है डेट विल बी 1 मोलर। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं? हाफ सेल ऑफ कंसर्निंग इलेक्ट्रोड, हाफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप जिस सेल की पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं उसका हाफ सेल बनाइए और आप उसे कनेक्ट करिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और यहाँ से आप जो वोल्टेज में डिफरेंस है उसे वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? कनेक्टेड बोथ हाफ सेल फिल्ड विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। सॉल्ट ब्रिज आपने दोनों हाफ सेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है, और इसमें KCl का आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन फिल करना होता है, डेट इज KCl, पोटाशियम क्लोराइड, राइट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड हेयर टू मेजर द वोल्टेज ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले हम देखें, जब आप किसी एक सेल की बात करते हैं ना, तो एक सेल को आप जैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक, आपने इसे जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करवा दिया। जिंक इलेक्ट्रोड हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिंक का हर एटम जिंक आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे इस अंदाज में, और जिंक के जो आयन्स हैं वो नीचे इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे इस अंदाज में। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे जो केटाइंस मौजूद हैं जिंक के, वो इसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे और इसे सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे। एक्चुअली इस इलेक्ट्रोड में और नीचे इलेक्ट्रोलाइट में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है। इलेक्ट्रोड पे चार्ज है नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइट पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रोड और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज़ इन कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट 298 केल्विन, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर इलेक्ट्रोड की अपनी डिफरेंट एक पोटेंशियल होती है। When zinc and copper electrode are connected, then which is correct? Current flows from zinc to copper. Zinc electrode acquires negative charge. Oxidation occur at zinc electrode. All are correct. Delta, all are correct. Standard hydrogen electrode. अब देखें, हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग। It consists of platinum foil कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक टू गिव लार्ज सरफेस एरिया। हमारे पास ये प्लेटिनम का एक फॉयल है और आप उसे प्लेटिनम ब्लैक का पेंट कर देते हैं ताकि उसका एरिया ज़्यादा हो जाए। आप इसे प्लेस करते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप HCl ले लेते हैं 1 मोलर, और आप हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल करेंगे, डेट इज़ एट 1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर आप सेल का 25 डिग्री मेंटेन करेंगे। इट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी वर्किंग देखें। आप चूँकि हाइड्रोजन बबल कर रहे हैं 1 atm प्रेशर पे, हाइड्रोजन का हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाइड्रोजन जैसी प्लेटिनम पे आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगी और H आयन की शक्ल में नीचे सोल्यूशन में चली जाएगी। अगर आप हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में यूज़ करें तो 2 H आयन्स और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। एट द सेम टाइम
आप देखें नीचे भी हाइड्रोजन आयन ही मौजूद हैं HCl की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन को आके गेन करेंगे और दोबारा हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अगर आप दोनों रिएक्शंस को सम अप करें, ऐड करें, तो एक्चुअली कोई भी केमिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ। एनोड और कैथोड या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, क्योंकि ऊपर से भी हाइड्रोजन ही आ रही है और उसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की जितनी है उतनी ही HI जो नीचे मौजूद है HCl की फॉर्म में, उनमें उतनी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मौजूद है। तो आप कहते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़ीरो है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। तो फिर ऐसा इलेक्ट्रोड बनाने का क्या फ़ायदा जिसका पोटेंशियल ही ज़ीरो है? तो आप इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके बाकी तमाम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे यूज़ होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मेजर करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आपने एक जिंक का सेल बनाया और जिंक सल्फेट में उसे जैसे डिपॉजिट करते हैं वैसे डिपॉजिट किया, क्योंकि इस सेल पे इस हाफ सेल पे एक पोटेंशियल डेवलप होना है और किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल सेपरेटली आप मेजर नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे किसी और सेल के साथ कनेक्ट ना करें। अब आप जिंक को कनेक्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसका पोटेंशियल आप जानते हैं ज़ीरो है। यहाँ पे वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल का आंसर देगा 0.76 और साथ में वो जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो आपको शो करेगी द मोमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की जानिब जा रहे हैं। तो यहाँ से वोल्ट मीटर ने हमें दो आंसर दिए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन आयन जो नीचे मौजूद हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। ये जो वैल्यू आई है 0.76 सेल वोल्टेज, ये तमाम की तमाम वैल्यू जिंक की वैल्यू है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़ीरो है, उसने कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं करना। इट मीन कि जो सेल का आंसर आया डेट इज़ द आंसर ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। आप कह सकते हैं 0.76 इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये मेथड है किसी भी हाफ सेल की पोटेंशियल मेजर करने का। आप उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करें और आप उसकी पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब देखें, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक इज डिप्ड इन 1 मोलर जिंक ऑक्साइड, 1 मोलर जिंक सल्फेट, 1.5 मोलर जिंक सल्फेट, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट। बीटा इज राइट आंसर 1 मोलर। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब देखें, हम कॉपर की पोटेंशियल मेजर करते हैं और हम इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। कॉपर हाफ सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन से अंदाज़ा हुआ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर। इट मीन्स कि हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि हाइड्रोजन अब इलेक्ट्रॉन देने वालों में से है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप H2 ले रहे हैं, कॉपर के आयन्स अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और आप कह सकते हैं अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर आयन्स की रिडक्शन होगी। यहाँ पे जो वैल्यू आई सेल वोल्टेज 0.34, आप इस पूरे सेल की वोल्टेज को कॉपर की वोल्टेज कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की वोल्टेज तो है ही ज़ीरो। अब 0.34 इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब इसे आपने रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहा? क्योंकि कॉपर की इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। दिस वैल्यू इज रिडक्शन पोटेंशियल। जब हमने जिंक की बात की थी तो हमने इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दिया था, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो जिस इलेक्ट्रोड की जो भी कंडीशन हो उसके मुताबिक ही आप उसकी वैल्यू को नाम देते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो
आप उसकी वैल्यू को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो आप उसकी वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं जब आप इन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। The electrode potential of standard hydrogen electrode is arbitrarily taken as 0.01, 1.5 and 0 is right option. Electrode potential of an element can be calculated by comparing it with new electrode at the same element, standard hydrogen electrode, 1 molar solution of ions, 2 molar solution of HCl, beta is right option. Temperature of measurement of the standard electrode potential is 298 Kelvin, 300 Kelvin, 310 Kelvin, 30 degree, alpha 298 Kelvin. So that is the end of lecture. Thank you so much.